हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे साथ है बहुत ही खास मेहमान अमन सिंह। क्या आप बिग फोर में आर्टिकलशिप करना चाहते हो या ढूंढ रहे हो, या बिग सिक्स, या फिर आप कंफ्यूज्ड हो कौन सा डोमेन चुनना चाहिए? क्या आपने आईसीएआई का इवेंट्स अटेंड किया? क्या खास लर्निंग्स है? कैसे अमन ने सीए के जर्नी में आया? चलिए जानते हैं सब कुछ अमन के साथ। और कुछ ऐसी लर्निंग्स आज अमन शेयर करेंगे जो आज पूरे फ्रेटर्निटी को इम्प्लीमेंट और अपने आगे जाने में मदद करेगा। तो अमन, कैसे हैं आप? I'm all good, sir. How are you? और ऑल गुड ना, गोइंग ऑन। तो सबसे पहले जानते हैं, थोड़ा पहले जाते हैं बैकड्रॉप में, कैसे आपने सीए में आने का निर्णय बनाया और क्या आपको सीए में खींचा चला ले आया? Okay, sir. First of all, thank you so much for this introduction. Now I'll go on with the question. So, I actually am a PCM student, और मेरे को 11th में ही कहीं ना कहीं समझ आ गया था कि आई एम मेड फॉर बिजनेस. तो आई वॉज सीइंग कि व्हाट ऑल आई कैन डू. तो 12th में आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि फिजिक्स में हम लोगों को वर्किंग मॉडल्स बनाने होते हैं. तो आई मेड अराउंड 8 to 9 वर्किंग मॉडल्स फॉर माई क्लासमेट्स, एंड देयर आई जनरेटेड सम रेवेन्यू. So I thought it is easy. We should try it more at a bigger scale. So right after my 12th exam, my last 12th board exam was on 17th March. हम्म। I started a bookstore on 18th March, and 19th March was lockdown 2020. ओके। So what we did was we started home delivery of books, NCRT books, and our bookstore actually uh, got very well. So it generated me huge revenues. There I was very clear that I want to do CA because it is going to teach me more about business and taxes, and moreover it is a professional career. So that ओके। is why I decided to pursue chartered accountancy. अमन, पीसीआईएम आपने कुछ कहा ना, क्या बताओगे थोड़ा पीसीआईएम क्या PCM. है, फुल फॉर्म? सर एक्चुअली लाइक जनरली कॉमर्स स्टूडेंट्स करते हैं सीए. मैं ओके। पीसीएम स्टूडेंट था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, अच्छा, लाइक फिजिक्स के मतलब मैथ्स आप बैकग्राउंड का साइंस से स्टूडेंट हूँ. कॉमर्स में आए हो? साइंस बैकग्राउंड. आपका करेक्ट 11 करेक्ट. 12 साइंस में था? एग्जैक्टली सर. ओके यस. ओके। और आपने कहा कि आप बिजनेस भी करते थे, बुक स्टोर था आपका। तो आपको कहीं ना यस सर. कहीं आप बिजनेसमैन कम सीए फाइनलिस्ट हो, कहीं ना कहीं ऐसा टैग आपको दिया एग्जैक्टली. जा सकता है। मतलब कहीं ना कहीं यस सर. बिजनेसमैन का माइंड या फिर बिजनेस का जो सेंस होता है वो आपको सीए में खींचा चला ले आया, हम लोग बोल सकते हैं एग्जैक्टली. ऐसा। चलो, काफी यस. इंटरेस्टिंग है। मतलब जनरली ना, हम लोग ये देखते हैं कि लोग किसी के दबाव में आके सीए करते हैं, पर बहुत ही ऐसे कम इंसान है जो सेल्फ मोटिवेटेड होके सीए के जर्नी करते हैं और आपके जैसे लोग प्रॉस्पर करते हैं। चलो, थैंक यू फॉर दैट इंट्रोडक्शन अमन। तो अभी चलिए जानते हैं कि आपका सीए 12th जब कंप्लीट हुआ, तब आपने सीपीटी देने का मन बनाया होगा शायद। एग्जैक्टली. यस सर. ओके ओके। तो आपने सीपीटी कब क्लियर किया और कितना टाइम लिया उसको क्लियर करने में? Sir, I cleared my CPT in July 21. My due attempt was November 2020, but due to lockdown, it was postponed. Like one attempt was in December, and हम्म another option was given in Jan 2021. So there were two options. हम्म I could not clear that exam because हम्म। I was a non-commerce student. I could ओके not clear accountancy. I ओके। had weak concepts, and हम्म all the teachers used to हम्म teach us हम्म assuming that everybody has that basic knowledge of accountancy. So हम्म there, I was a little weak, and I lost it. But हम्म। then I made my mind that I have to put extra efforts because I'm not as normal students from commerce background who could make it easily. ओके। So I put in extra efforts and cleared my CPT in July 21. अच्छा, यहाँ पर एक ना क्वेश्चन उठ के आता है कि आपने 11 12 में अकाउंट्स नहीं पढ़ा, तो आपके लिए Mhm. 12th के बाद सीपीटी वाज द फर्स्ट टाइम यू वर इंट्रोड्यूस्ड टू अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मैं ये आपसे Exactly. पूछना चाहूंगा कि 11 12 में जो बच्चे पढ़ के आते हैं, वो लोग भी सीपीटी में कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाते हैं। तो आपने Hmm. कैसे उसको ओवरकम किया और क्या एडवाइस देना चाहते हो? Sir, like when I decided that I'm going to pursue थोड़ा chartered लाउड accountancy. बोलोगे अमन तो इट विल बी बेटर अमन। Okay. Sir, when I decided that I'm going to pursue chartered accountancy, I already had words with a lot of teachers who are faculties. So they told me that you have to put in extra efforts in accountancy. Otherwise, all rest of the subjects are manageable. You would be able to do that. So I started with 11th TS Grewal and started doing basic concepts.
though I was not able to finish whole of the book, Mhm. but I read few basic things from it. Then I started with my coaching classes, and there I got to know, like, accounts was the most tough for me. Economics was manageable. Maths and statics I already had done, so that was manageable. Law was new for everybody, so that was also manageable. Accountancy, I had to do extra little effort, but that was manageable after I got to know that yes, I have failed once, so I have हुँ, to हुँ, put in हुँ। extra efforts. ठीक है, चलो मतलब मेहनत करके आपने किसी तरह उसको पार लगा ही लिया। जुलाई Yes, 21 में आपने सीपीटी क्वालीफाई क्वालीफाई किया, राइट? अब अपने exactly. आते हैं Yes, sir. सीपीटी से आईपीसीसी तक का सफर। आपने पहला बार कब क्लियर किया? कौन-कौन से टर्म में आईपीसीसी क्लियर किया? Sir, I have given my Group 1 in May 22. हुँ, Then हुँ। there I cleared my Group 1. Then I appeared for Group 2 in November 22. I cleared my Group 2 there. Now I'll be going for articleship. ओके, तो आपने मई 22 में फर्स्ट ग्रुप क्लियर किया Yes, और नवंबर 22 में सेकंड ग्रुप क्लियर किया। second group अच्छा, clear. सबसे Yes, पहले तो ये बताओ आपने एक-एक ग्रुप एक साथ में मतलब यू स्प्लिटेड बोथ द ग्रुप्स इंटो 2 अटेम्प्ट्स राइट? तो आपने exactly. कैसे सोचा कि मतलब लोग मतलब यही डिसाइड नहीं कर पाते कि 1 ग्रुप देना चाहिए कि 2 ग्रुप? मतलब आपका क्या डिसीजन फैक्टर्स था? डिसाइडिंग फैक्टर्स? I Yes, I have a very clear answer to this thing because I already had faced that CA is not a easy course and हुँ, you have हुँ, to put actual efforts and हुँ, grind for hours. हुँ, I was very sure that I have to make at least 4 revisions before appearing for the exam. हुँ, So my coaching classes were over around mid of February 2022. I was left with around 80-85 days. हुँ, हुँ, So I wrote down every chapter and divided into 4 revisions. हुँ, So I summed up that I will be needing 732 hours for group 1. ग्रेट, In ग्रेट, total, I had around 840 hours. So I ग्रेट। was very clear at that point of time that I have to appear for group 1 हुँ, हुँ, because it is taking all the time, like हुँ, 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 732 hours हुँ। out of 840 hours available. So I was very clear that I'll be appearing for group 1 and I scored well. अच्छा, तो इससे देखो One more कुछ thing I would like हाँ, to tell. या प्लीज़। Like in foundation I actually got 40 marks in accountancy, हुँ। and in intermediate I got 75 in accounting and 61 in advanced accounting. So there I इट managed, इज़ अ like I was मैसिव very good. मैसिव अपवर्ड ट्रेंडिंग एक्चुअली। अच्छा, Exactly. तो मतलब आपने ये सब स्ट्रैटेजाइज़ किया अपना स्टडीज़ और सबसे आपका आंसर से सबसे एक चीज़ सामने निकल के आता है कि आपने ना यू प्लान्ड वेल बिकॉज़ इन सीए अमन वी जनरली से इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। दिस इज़ द Exactly. टैगलाइन ऑफ आईसीएआई। तो आपने शायद Yes. प्लानिंग इतनी तगड़ी बनाई जो आपकी बातों से लग रहा है, आपने आवर्स का कैलकुलेशन किया ताकि पिन पॉइंट थोड़ा-सा भी मार्जिनल अगर रहे तो आप कवर अप कर पाओ। जनरली Hmm. मेरा ऐसा मानना है, आज मैं भी मेंबर हूँ, आप मेंबर बनने वाले हो 1-2 साल में, तो प्लानिंग में कहीं न कहीं लोग लोग थोड़ा बहुत लड़खड़ा जाते हैं। आपका क्या कहना है अमन इस पर? प्लानिंग में थोड़ी चूक होने से पूरा जर्नी में सर मैं जहां तक मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है, बीच में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे साथ भी ऐसा था। जब आप एक बिगर पिक्चर देखते हो कि मैं एक सब्जेक्ट को 10 दिन में खत्म कर दूंगा, इट इज अ वेक प्लानिंग, मतलब आप क्लियर नहीं हो। तो हुँ, आपको क्या करना चाहिए, चैप्टर वाइज और हुँ, आर्ली बेसिस पर टाइम टेबल बनाना चाहिए। ओके, अर्लियर ऑल्सो आई यूज टू डू दिस कि मैं टैक्स 10 दिन में खत्म कर दूंगा, दैट डज नॉट मेक्स एनी सेंस। वी शुड डिवाइड इट चैप्टर वाइज, दैट दिस चैप्टर इज गोइंग टू 5 hours, this chapter will take 15 hours. So there you get a clear planning and वहां पे आपका concrete plan बनता है and then करेक्ट, you clear your exams. करेक्ट, करेक्ट और उसको आपको डेली बेसिस में भी शायद तोड़ना पड़ेगा चैप्टर वाइज़, कब क्या मतलब जितना Sir, माइन्यूटली यू कैन डू दैट विल बी गुड आई थिंक ना? लाइक मैंने आर्ली बेसिस पे डिवाइड कर दिया था कि मेरा एक चैप्टर इतना टाइम लेगा, लेकिन मैंने उसको डेली बेसिस पे डिवाइड नहीं किया था। सोने के ओके, पहले मैं देखता था कि कल क्या करना है, ओके, लेकिन अर्लियर मतलब मैंने शेड्यूल बनाते वक्त हाँ, डिसाइड नहीं हाँ, किया था हाँ, कि हाँ, सीक्वेंस में जाना है। वो एक दिन ओके, पहले ही मैं चेक करता था। ओके, ओके। तो अब आते हैं सबसे ज़्यादा क्लाइमैक्स वाला पॉइंट में। आपका सीए फाइनलिस्ट जब आप बने, मतलब आपका आईपीसीसी का जब रिज़ल्ट्स आया, तो आपको कैसा लगा? हाँ, मतलब यू आर जस्ट वन स्टेप बिफोर योर सीए रिज़ल्ट्स कैसा महसूस एग्जैक्टली। हुआ आपको? It was a surreal feeling because
I actually was prepared with it. One more thing I would like to share, Yeah, please. like since my foundation, I was very clear that how much marks I'm scoring. I used to write that this is the range between which I'm going to score marks. And every time I used to score like 3 to 4 marks, ranging between. That was the deviation which I had. So every three exams which I have appeared for, I already wrote that this is the marks I'm getting, and maximum deviation was 7 marks. So Okay. like I was already very clear कि I'm getting past. So it was good. I celebrated, and like after I've cleared both of my groups, I've visited 5 places. So I'm वाओ! just traveling after I've cleared वाओ! my वाओ! exams. एक्चुअली यार सारा मेहनत अब जाके सिद्ध हो जाता है रिजल्ट्स आने के बाद, नहीं अमन? Yes, exactly, sir. ओके, And your तो parents also allow you for everything after you have यस, cleared your यस। exam. अब तो आपने एक मुकाम हासिल कर ही लिया है ना, आईपीसीसी क्वालीफाई करना, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपने किया, ये कोई आसान बात नहीं है यार। और आप साइंस बैकग्राउंड से हो। Exactly. कॉमर्स वाले ही ठीक से नहीं कर पाते हैं यार, आप तो साइंस से किए हो, तो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट अमन। Thank you. Thank you तो so much, sir. अब आते हैं मेन चीज़ पर जो इस इंटरव्यू का टॉपिक है। आपने ना जब से एग्ज़ाम खत्म हुए और जब रिज़ल्ट आया, उस दौरान आपने क्या किया? 50 डेज़, 60 डेज़ में आपने क्या किया? क्या करना चाहिए बच्चों को? ये आपसे जानना चाहेंगे। सर इफ आई टेल अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि यस, मैंने एक एक ग्रुप करके दिया था, तो जब मेरा ग्रुप 1 क्लियर हो गया था, द फर्स्ट थिंग विच आई डिड वाज आई स्टार्टेड माय लिंक्डइन प्रोफाइल. आई क्रिएटेड अ लिंक्डइन प्रोफाइल ओके। and there I got active. So I started getting to know about ICAI events. So I attended few conferences, and there I interacted with a lot of people. So हुँ, when you interact with people, you also get to know that these people are working with the big firms, and हुँ, how these people think, how हुँ, they have cleared their interviews, how हुँ, they live. So everything started by LinkedIn. So I'll suggest everybody that once you have cleared your exams, either हुँ, group 1 or both groups like ओके, appeared ओके, for these exams, ओके, you should create a LinkedIn profile, ओके, because that is going to help you further to get your articleship as well. ओके। So that is the first thing you should do. अगर आपने दोनों ग्रुप साथ में दिए, तो हुँ, फिर आप ITOC भी कंप्लीट कर लीजिए, मैंडेटरी ट्रेनिंग्स बिफोर आर्टिकलशिप. ओके, और ओके, साथ में अगर आपको मौका मिल रहा है इवेंट्स अटेंड करने के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए, यू शुड गो फॉर दैट ओके। विदाउट इवन अ सेकंड थॉट. जस्ट टू इलैबोरेट ऑन अ लिटिल बिकॉज़ ना इसके लिए काफ़ी एक र्यूमर है स्टूडेंट्स के माइंड में कि आईसीए का इवेंट में कुछ नहीं होता है, हवाबाज़ी होती है, वहाँ जाना बेकार है, चलो मूवी देखते हैं। तो आपका क्या राय है इसके ऊपर ऑनेस्ट रिव्यू आईसीआई का इवेंट कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर आई एम 100% श्योर कि वंस एनी ऑफ द स्टूडेंट हु इज सेइंग दिस, अगर उसने एक बार इवेंट अटेंड किया, दैट पर्सन इज गोइंग टू अटेंड ईच एंड एवरी इवेंट. आई ओके। हैव पर्सनली सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो बोलते थे कि मेरे को नहीं जाना है, हुँ, बट वंस दे अटेंड, दे आर लाइक एक्टिव पार्टिसिपेंट इन ऑल द इवेंट्स. ओके, आईसीआई बहुत अच्छे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है. ओके। Like a lot of people are also from studying in Delhi University. हुँ, So हुँ, if you compare the fest of Delhi University and our events, हुँ। definitely we are on higher side. So ओके। ICI के events बहुत अच्छे होते हैं, no और doubt. अटेंड करना चाहिए, आपके नेटवर्किंग बढ़ती है और दूसरा Exactly, आपको लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना चाहिए दैट गिव्स यू अ एज टू अप्लाई इन द आर्टिकलशिप, राइट? अभी exactly, अभी yes. आते हैं कि आपका रिजल्ट्स आ गया अमन, यू आर अ सीए फाइनलिस्ट नाउ। तो आपने कैसे चूज़ किया कि आपको मीडियोकर साइज़ फर्म में जाना है या लार्ज साइज़ में जाना है? आपने अपने तरफ से क्या-क्या स्टेप्स लिया, वो जानना चाहेंगे? Sir, I was very clear, and I feel that every CA student aspires that he or she should work in top firms. ओके। So I was also one of them who हुँ, used to think that one day I'll be working in big firms. So I was very clear that I have to start my journey with big firm if I get selected there. So I started applying for the big firms right after my interview. I हुँ, was already done with my resume before the result, so हुँ, that as soon as vacancies come out, हुँ, I'll just be applying for it. So as soon as vacancies were out, I started applying, and I was very clear that I have to go for big firms because the exposure you get there is definitely like at par. बहुत अच्छा exposure मिलने वाला है.
and you develop as a person. Okay. Not only exposure, like in person growth भी बहुत ज्यादा होगा. This I've heard from a lot of people. So I was very clear कि मेरे को top forms में जाना है, and I started applying and started getting calls, so I appeared for ओके. the interviews. अभी आपने आर्टिकलशिप अप्लाई किया, तो अभी काफी स्टूडेंट्स मतलब थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ये डिलेमा में है कि वो लोग अप्लाई कर रहे हैं पर उनको कॉल्स नहीं आ रहा है. अमन, ये भी आपको पता होगा, सीट्स आर लिमिटेड एंड सप्लाई इज Exactly. ह्यूज. तो आपने कैसे स्ट्रेटेजाइज किया? और आपके, मैं ये जानता हूं कि आपके पास दो दो ऑफर लेटर्स आए हैं बिग सिक्स ऑर्गेनाइजेशन के. तो Yes. लोग तो इंटरव्यू टेबल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं बिग फोर बिग सिक्स के आर्टिकलशिप का. यू हैव रिसीव्ड टू ऑफर लेटर्स. सो हाउ डिड यू मैनेज? आपने कैसे स्ट्रेटेजाइज किया? मतलब आपने सबसे पहले तो सीवी कैसे बनाया? कहां से बनाया सीवी? Okay. So I already had attended few sessions on resume building. So I was clear with like how I have to create my CV. Few mistakes which I offer or which I have learned from these sessions is you do not have to include your personal details. That ओके. is of no use. ओके. Career objective, if it is yours, that is good. If you have copied it from somewhere, you should not include it. So this also I have learned. So these are the two things which you should not include in your resume. And also I've learned that there should be a table format for your educational qualifications. So a lot of people write इन uh, पैराग्राफ. random paragraph. So that does not looks good. If you are creating a table format, that is going to do good. And one more thing which was there in my resume was extracurricular activities. There ओके. was a huge column of extracurricular activities. ओके. And also, I would like to tell you that both of my interviews, uh, from the extracurricular activities, most of the questions were asked. Like ओके. if I say around 60 to 70% of the questions were from extracurricular activities which I have done. So ओके. that should be there. Your ओके. achievements and the things you have done in school or after school. मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज भी एकेडमिकली, मतलब को करिकुलर और एकेडमिक्स बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट Exactly. टू Rather, एक्सेल. I would say, rather I would say that extracurricular activities definitely carry a higher weightage because everybody has cleared CA intermediate. That is why they are sitting for the या. interview. यस. So यस. if you have something extra to put in your resume, that is going to make your resume heavier, and interviewer is going to like that. ओके. ओके, ग्रेट. अभी जानते हैं कि आपने आउट ऑफ ऑल द बिग सिक्स विच एवरीवन नोज, वी विल नॉट से द नेम हियर, बिग सिक्स ऑर्गेनाइजेशन में आपको कहां कहां से इंटरव्यू कॉल्स आए? सबसे पहली बात. Okay, so there were two calls which I have received. One was from Grant Thornton and another was from KPMG. ओके. ओके. एक केपीएमजी और एक ग्रैंड थॉर्टन. तो Yes, केपीएमजी का इंटरव्यू प्रोसेस के ऊपर अगर हाइलाइट करना आप चाहो कि पहले टेस्ट देना पड़ता है उनका. exactly. You have to appear for the aptitude test. जो ओके. link आपको मिल जाएगा. Once you appear for that aptitude test, हम्म. there is a range like I got call in around 20 days. So ओके. you can expect a call between 15 to 30, 35 days because ओके. this generally takes time. So ओके. yeah, that is the time limit which you should wait for. ओके. अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे अमन से. काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं ये केपीएमजी का जो एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है ना, इसका प्रिपरेशन कहाँ से करना चाहिए? डू दे आस्क सम टेक्निकल क्वेश्चंस और इट इज ओनली लॉजिकल बेस्ड? I'll just let you know, I'll just brief it कि कैसा होता है. There are 140 questions जहाँ पे around 50% questions are uh, based on your thinking, how you think. They basically want to know that. Like, ओके. what would you do in this situation? How would you deal this situation? ओके. Are you this kind of person? Do you have this quality or do you have this trait? So 50% of the questions are like this. Then they come to logical reasoning. Then they come to uh, grammar or English vocabulary, and then they come to general knowledge. Last 15 to 20 questions are of the subject you are applying for, like internal, stat audit, or tax. Like 15 to 20 questions, that's it. मतलब अपना आईपीसीसी का जो ज्ञान है उससे आप इजीली अपना असेसमेंट टेस्ट दे Yes, पाओगे ना केपीएमजी का. you can exactly, you can easily go for the test.
You just have to brush up with some general knowledge questions. That's it. ओके, You are good to ओके, go. दैट्स इट। तो अभी आप ये बताओ कि आपके पास 2 ऑफर जीटी का भी ऐसा कुछ टेस्ट हुआ था कि जीटी का डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ था? GT में actually I directly shared my resume with the manager ओके, that I got from LinkedIn. So I ओके। directly shared it to the manager. So I directly got a call, मतलब interview call. लिंक्डइन में आपने काफ़ी लोगों को अप्रोच किया होगा अमन, आउट ऑफ दैट सम रिस्पोंडेड, सम डिडन्ट, Yes, yes, ऐसे ही हुआ that था। is मतलब very true. लिंक्डइन इज़ अ That is बिगेस्ट very true. सोर्स वेयर अ पर्सन कैन अप्लाई इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फ्रॉम व्हाटएवर टाउन और सिटी ही और शी बिलॉन्ग्स टू। ओके, Exactly. And ओके, one thing I've also noticed that people on LinkedIn are actually helping out others. So if you ask for help, they are going to help you. So that is very important to create a LinkedIn profile. ओके, ग्रेट। अभी अमन ये जानते हैं आपके पास जीटी से जीटी का इंटरव्यू यू क्लियर्ड, यू गॉट अ ऑफर लेटर फ्रॉम देयर फॉर व्हिच Yes, प्रोफाइल? I got for internal audit. इंटरनल ऑडिट। और केपीएमजी में फॉर व्हिच, अच्छा केपीएमजी में स्टूडेंट्स को डोमेन के लिए भी चूज करने दिया जाता है या फिर डोमेन आर चूज बाय द कंपनी इटसेल्फ? No, no, you can choose your domain. You have to give your aptitude test based on the domain only. So I chose stat audit there in KPMG and I got selected for. ओके, तो आपने स्टैट ऑडिट के लिए अप्लाई किया था केपीएमजी में और इंटरनल ऑडिट यू गॉट इन ग्रैंड थॉर्टन। सो हाउ डिड यू Yes. चूज, मतलब आपको कौन से डोमेन में जाना है पहला बार और कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आपको जाना है? बिकॉज़ देखो Okay. अमन, फ्रैंकली टेलिंग, लोगों को एक ऑफर लेटर ही नहीं आते हैं। आपको 2-2 मिले तो आपने मतलब बाकियों से बहुत कुछ अलग किया था। इवन यू आर नॉट Yes. अ रैंकर। पीपल का प्री Hmm. कंसीव्ड नोशन है कि रैंकर्स ही करते हैं। बोथ ग्रुप्स एक साथ जो देते हैं वो ही कर पाते हैं। पर यू आर अ वही लिविंग करते हैं। Yes. एग्जांपल, बिकॉज़ आज की डेट में भी अगर बात करूँ ना, बहुतों को आर्टिकलशिप नहीं मिली है। इवन 40 टू Hmm. 50% वुड नॉट बी एन अंडरस्टेटमेंट। दोज़ आर स्ट्राइविंग फॉर थिंग्स व्हिच यू हैव एस्पायर्ड, मतलब व्हिच यू हैव अचीव्ड। तो आपने क्या कैसे चूज़ किया डोमेन को और ऑर्गनाइजेशन को? Okay, so I would like to start with audit. I was very clear that I have to start my articleship with audit. I was a bit confused with internal or stat audit because I liked both of them. हुँ, The main reason for choosing audit was because audit gives you knowledge of all the subjects हुँ, combined, accounting, हुँ, tax, law, and of course audit as well. So that is going to help you further in your career. And it is very easy to shift from audit to any other field because you have ओके, basic knowledge of all the fields. So that ओके, was the major reason that I wanted to start with audit. And then I was confused between internal and stat audit. हुँ, So as I'm also pursuing CFA, so I had conversations with a few people, also from you, sir. So हुँ, there I got guidance that I should start with stat audit. It would help me in my CFA journey. ओके। So there I finalized that I should go for stat. तो अभी आई थिंक आपको जीटी का जो ऑफर लेटर था दैट वाज़ फॉर व्हिच लोकेशन? Gurgaon location. गुड़गाँव, दैट वाज़ ऑन ऑफ योर होम लोकेशन? Yes, it is closer to my home. It is just 250 kilometers. अच्छा, और जो केपीएमजी का ऑफर लेटर है दैट वाज़ फॉर व्हिच लोकेशन? Bangalore. सो यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम योर होम टाउन टू बैंगलोर? Yes, I'm shifting. ओके, तो राइट नाउ यू हैव टू शिफ्ट टू बैंगलोर। आपको उसके साथ Yes, अपना पढ़ाई, आर्टिकलशिप और सीएफए जो आप हाल-फिलहाल में स्टार्ट किए हो, सब मैनेज करना है। yes, एंड यू लुक वेरी exactly, sir. कॉन्फिडेंट, मतलब आप कर लोगे। चलो अच्छा है। Yes, sir. तो अभी यू आर स्टेइंग देयर इन पीजी एंड थिंग्स लाइक दैट यू हैव चूज़्ड फॉर योरसेल्फ? I'll be staying in a PG at Bangalore. ओके, KPMG is providing me 1 week accommodation. ओके, So till that time, I'll search for a PG and shift to a PG. Yes. ओके। बिकॉज़ बहुत लोग ना रेज़िस्ट करते हैं कि सिटी के बाहर जाके आर्टिकलशिप नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों का ये कंसीव्ड नोशन रहता है। पर यू आर आई थिंक ब्रेकिंग ऑल दोज़ बैरियर्स। और आई थिंक व्हाट आई फील ना, आप आर्टिकलशिप बिग 4 से अगर करोगे ना, तो प्लेसमेंट में यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्च्युनिटी एंड यू विल बी अहेड ऑफ अदर्स। दिस इज़ Hmm. मतलब हार्ड कोडेड और बिटर ट्रुथ। आर्टिकलशिप बिग 4 से करने वालों को प्लेसमेंट में ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है एंड यू विल लर्न अ Yes. लॉट अमन देयर। अभी आप यू आर गोइंग विद द केपीएमजी's ऑफर। Yes, I'm मतलब going with KPMG. सर्टेनली यू यू डिडंट टूक जीटी का ऑफर, राइट?
तो आप अभी Yes. केपीएमजी स्टैट्यूटरी ऑडिट बैंगलोर लोकेशन से आप वर्क करने वाले हो। तो वो लोग वर्क फ्रॉम Correct. ऑफिस ही बोल रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम अलाउ नहीं कर रहे हैं? Uh, there would be an option given if I ask for, ओके। because I had words with few people हुँ, हुँ। from KPMG Bangalore. हुँ, They हुँ। told me that they have been working for 4 months, 6 months from home, but I am very resistant to that. I want that I should work from office because I ओके। want to work office culture, या know the या people. या What would करेक्ट। I learn if I'm sitting at my नहीं, home and डेफ़िनेटली, working? डेफ़िनेटली। अभी अभी मेरे को एक बताओ कि जो अभी आज के डेट में जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिनको आर्टिकलशिप नहीं मिल पा रहा है, बिग 4 में जिनको कॉल्स नहीं आ रहा है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके लिए आपका मतलब उनके उन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? उनको क्या I करना would चाहिए say अब? that yes. So I would say that few of the locations are releasing vacancies right now. They should keep an eye and they should mark a deadline because you can join your articleship till 30th of April. So Yes, they should mark a deadline that we are going to try for big firms till 15th of March or 20th of March. After that, we are going to join a mediocre firm or top 20, top 50, whichever they are getting, because they should not waste time. Uh, but they should definitely try. They should not let it go. So they should set a benchmark date that they'll be trying till 20th of March. After that, if they do not get a call or any mail, they should try for mediocre firms. और यार So मेरा ऐसा मानना है अगर जिनको आर्टिकलशिप नहीं भी मिला ना बिग 6 से, तो वो लोग सीए फाइनल में फोड़ के उसका कवर अप कर सकते हैं। मतलब I नो do वन इज agree. स्टॉपिंग यू यार। लोगों ने मीडियोकर फॉर्म जॉइन करके रैंक वैंक निकाला, आज कहाँ चले गए? मतलब Yes, योर पास्ट डजंट डिफाइन वेयर यू आर गोइंग, बट यू हैव टू ओवरकम दोज़ चैलेंजेस टू क्रिएट अ न्यू डेस्टिनी फॉर योरसेल्फ। exactly, तो sir. I do अब agree with this. अभी अमन आपको सीएफए करने का मतलब कहाँ से पर्सपेक्टिव मिला? आप सीएफए क्यों कर रहे हो? और कैसे आप मैनेज करोगे सीए फाइनल की स्टडीज़ के साथ? सबसे Okay, पहले तो ना so थॉट प्रोसेस बताओ आप सीएफए कर क्यों रहे हो? आपका रिसर्च क्या बोला? I was very clear that I have to start a business from the हुँ, very start, and that is why I started this course. हुँ, So after I cleared my intermediate exams, I was known to a lot of few professions like a CFA, CPA, ACCA, हुँ, and others as well. हुँ, हुँ, So there I looked in deeply into every profession that what these courses offer. So I saw CFA. There I got to know that it is going to help me become an investment banker, equity and wealth management jobs. So I was actually a little bit inclined towards stock market and crypto. So there I got my interest, and that is why I thought that I should opt for CFA. So this was the mindset that I should go for CFA. And second question was how I'm going to manage my studies along with CA final and हुँ, articleship. हुँ, So I have taken enough time for my level one. I'll be ओके, appearing for my level one in November 23. ओके, So I have around 8 to 9 months in my hand to यस, prepare for the exams. यस, And this I've heard that you have to study for 300, 350 hours for level one. So which हुँ, I could easily do during हुँ, this हुँ, duration. हुँ, That is why I chose November attempt. And if possible, I'll do my level 2 right now. Otherwise, after completing my CA. ओके, फैबुलस मतलब बहुत अच्छे से प्लान किया आपने। तो अभी आप सीएफए का ट्यूशन्स वगैरह ले रहे हो? Yes, I'm taking tuitions. ओके। आप कुछ बोल पाओगे मतलब कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं सीए फाइनलिस्ट जिनको सीएफए करना चाहिए मतलब? Okay. So people who have their core interest in finance हुँ, और हुँ, जिनको लगता है कि they are made for finance, they are made for numbers, हुँ, they should go for CFA. ओके, ओके, And if you want to work in audit, if you want to work in tax, you should stick with CA. Because I feel that most of the people get confused कि अगर हम CA भी करते हैं और CFA भी करते हैं तो हमको salary hike मिलेगा. But I got very clear with this that both these courses are different and both these courses offer you different opportunities. So अगर आप finance में करना चाहते हो काम then only you should go for CFA. ओके।
तो बहुत अच्छे से आपने अपना जर्नी एक्सप्लेन किया अमन। और आपका थॉट प्रोसेस जो है ये मैं दाग देना चाहूंगा इस बात को, बिकॉज यू आर वेरी क्लियर फॉर व्हाट यू हैव टू डू, व्हाई यू आर डूइंग। बिकॉज मेरे हिसाब से ना व्हाई शुड बी वेरी क्लियर। बिकॉज लाइफ में देखो Yes. ऊपर नीचे आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, फैमिली में, रिलेशनशिप में, करियर में। बट अगर वाई क्लियर रहता है ना तो आपको कोई नीचे नहीं गिरा सकता, और गिर भी जाओगे ना तो जल्दी उठ जाओगे, बिकॉज पर्पस डिफाइंड Yes. है। इस दुनिया में यार बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिनका पर्पस वो लोग खुद डिफाइन करते हैं, नहीं तो मैक्सिमम पीपल आर कैरिड अवे बाय अदर्स। तो इस चीज को Yes. Yes. बरकरार रखना है यार अमन, अपना पर्पस और For sure, प्लान sir. करते रहो। और शायद आपके गाइडेंस से बहुत लोगों का हेल्प होगा। और कहीं ना कहीं आईसीआई जो गाइडेंस देने में कहीं ना कहीं लैक करता है ना स्टूडेंट्स को, वो आप जैसे लोग उभर के आके हेल्प करने चाहोगे ना, और आपको हेल्प मिला तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप हेल्प भी करना लिंक्डइन में, जो कि आप कर ही रहे हो शायद। Yes, sir. I'm doing. हेल्प भी करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का मदद हो, क्योंकि एक तरह से ना लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बी इट सीए फाइनलिस्ट या फिर सीए क्वालिफाइड्स भी। जॉब नहीं लग रहा, सप्लाई डिमांड मिसमैच है। इस बीच में आपके जैसे लोगों को लाकर एक एग्जाम्पल सेट करना बहुत जरूरी है कि नहीं यार, काम हो रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी या फिर डायरेक्शन को बदल करके, नजरिया बदल करके सोचने का दरकार है ना अमन? एग्जैक्टली सर। तो सर एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। यू सेड दैट कि आईसीआई कहीं ना कहीं लैक कर रहा है गाइडेंस में। यस। बट आई वुड से कि जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है, देयर यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी, वहां पे आप नेटवर्किंग करते हो। एंड दीज आर द इवेंट्स जो स्पेशली हेल्ड इसीलिए करे जाते हैं फॉर द स्टूडेंट्स, ताकि वो सीख पाए, लोगों से मिल पाए, एंड दे आउटग्रो देयर कंफर्ट जोन। तो आई फील कि अगर आप इवेंट्स मतलब अटेंड करोगे तो यू विल नॉट फील कि हाँ, तो आईसीआई स्टूडेंट्स को कहीं पे लैक मतलब कर रहा आईसीआई का इवेंट वगैरह जहां भी होता है ना उनको जाना चाहिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेके, ताकि है। यस, कहीं, बेस्ट बिकॉज यू अपॉर्चुनिटी। नेवर नो ना कौन कहाँ मिल जाए, कौन कहाँ आपको कहाँ ले जाए दुनिया में। आज हम लोग भी तो शायद एग्जैक्टली सर। लिंक्डइन से ही मिले हैं अमन। यस। तो एक फाइनल एडवाइस जो आप देना चाहोगे आर्टिकलशिप सीकर्स को, जस्ट एक फाइनल लाइनर कि वो लोग अभी क्या करें 10-20 दिन, ताकि उनका चांसेस ऑफ गेटिंग आर्टिकलशिप इंक्रीज हो जाए। I would say if they are not getting any calls from Big Four or Big Six firms, they should start searching for the mediocre firms or top 20 firms. They should make a list. They should try to find out who are the partners or directors of that firm. They should approach these partners on LinkedIn. Few of them are definitely going to reply them, because I know few of the partners who reply everybody. If there are vacancies, they are going to reply, yes, we have vacancies. If they do not have vacancies, they'll reply that, sorry, we do not have vacancies right now. So they should start this uh, cold messaging, and uh, once they drop messages to 50 people, definitely they are going to get 10 to 15 responses, and that might help them. करेक्ट, करेक्ट। तो आई थिंक बहुत ब्यूटीफुली अमन हमने आपने सारा चीज कवर किया। ये चीज ये गाइडेंस रहेगा और सबको हेल्प किया करेगा ये, नो डाउटेडली। और कुछ कहना चाहोगे? अदरवाइज आई थिंक वी हैव ब्यूटीफुली कवर्ड एवरीथिंग। Sir, I would say at last ki everyone should not limit themselves. They should explore themselves as much as they can. So uh, the best part is that they should like attend events. They should get active on LinkedIn, and they should make friends like every domain and department. अगर आपका हर एक डोमेन या डिपार्टमेंट में कोई ना कोई फ्रेंड है, यू विल बी वेरी क्लियर बिफोर स्टार्टिंग कि आपको कौन से डोमेन में जाना है. So करेक्ट। that you only get when you attend ICAI events or you have some connections on LinkedIn. So या this is फिर very important. बहुत सारे प्रोफेशनल ग्रुप्स भी हो गए यार आजकल, आपको आंख Exactly. खुला रख WhatsApp के ज्वाइन groups. करना पड़ेगा वहां, है ना? Correct. लोग इधर उधर की फिजूल बातों में, गॉसिपिंग में, क्रिटिसिज्म में टाइम वेस्ट कर देते हैं, पर कहीं ना कहीं उनको अपने एक्शंस को स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। और यार कोई बात नहीं, हुआ नहीं तो न, एंड नहीं हो रहा है ना, लाइफ कल एंड नहीं हो रहा है आपका। कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो हो सकता है आपके लिए कुछ और लिखा हुआ है। वो चीज को ध्यान में Yes. रखते हुए आई थिंक यू हैव टू मूव ऑन, एंड आई थिंक स्काई इज द लिमिट यार। Yes. And sir, एक चीज जो मेरे पापा हमेशा बोलते हैं प्लीज। कि you should only regret जब आपको पता हो कि आपने मेहनत नहीं करी थी. यस। अगर आपने पढ़ाई करी है, आपने मेहनत करी है, you have put in all the efforts, और उसके बाद आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है,
रिग्रेट मत करो, मेक अ प्रॉपर प्लान, अगेन लो कि कहाँ पे गलती करी है, एंड यू शुड गो फॉर इट अगेन. करेक्ट, So करेक्ट. that is the thing, that is the last advice. So people do not regret. There are a lot of options जो आपके लिए खुले हैं हमेशा. ये एडवाइस बहुत हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि लोग डिसहार्टेंड हो जाते हैं, तो अब वो डिसहार्टेंड नहीं होंगे आपका एडवाइस सुनकर. चलो अमन, आई थिंक वी हैव ब्यूटीफुली कवर्ड योर जर्नी. आपका ये गाइडेंस रहेगा और विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल. ओके अमन Okay, देन. sir. Thank you so much. Okay. Thank you so Thank you, much, sir. Aman, then. Thank you. Wishing Bye, you sir. all the best. Wishing you all the best. May you live your life successfully and wishing you all the happiness. Thank you so much, sir. Thank you Okay. so much. It Okay. was Thank you, really Aman, then.